बाकी वसीर फैसल वावडा कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त आपको दिखाते हैं। साजिश कर रहे हैं डैम के खिलाफ। मोहम्मद डैम बनेगा भी, शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। मैं बड़ा क्लियर हूँ और कैंडिडेट हूँ इसके ऊपर। नंबर एक। नंबर दो ये कि आज मैंने मलिक शहजाद अवान साहब को बोला है कि 10 से 12 आरओ प्लांट्स का काम हम शुरू कर रहे हैं इलाके के अंदर, 115 और 116 के अंदर। ये कोई सरकारी फंड से नहीं होगा, ये अपनी मदद आप से हम कर रहे हैं। इसमें मैं यूसुफ लखारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, सब हम मिल के इसको कर रहे हैं। सलानी ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा हम तकरीबन अल्लाह के हुक्म से 1000 से 1500 लोगों का खाने का, रोज़ का फ्री खाने का, दस्तरखान का काम शुरू कर रहे हैं इलाके के अंदर। शेल्टर होम हम बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। ये सारे काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी सरकारी फंड वफाक की तरफ से मैं 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। चौथी चीज ये कि सिंध गवर्नमेंट के साथ जितना ताउन मैं कर सकता हूँ वफाक से, मैं करूंगा उनके साथ। और मुझे अभी तक हम दोनों ने ज़बानी तौर पे एक दूसरे को, सीएम सिंध ने भी, सईद गनी साहब ने भी और मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी और मैंने भी एक दूसरे को ये तसल्लियाँ दी कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे कोई चीज़ दोनों की तरफ से शुरू नहीं हुई। मैं उसका भी खैर मकदम करता हूँ उनकी इस बात का कि मैं वफाक में जो पानी का मसला है सिंध का, सिंध की 58% चोरी हो रही है पानी की सिंध के अंदर, और वो माफियाज कर रहे हैं चोरी, और उसमें बहुत सारे लोग सरकारी वजीर हैं और सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी पोजीशंस पर हैं। उस सबका डाटा भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जो पानी का मसला चल रहा है, जो सिंध को कम पानी की शिकायत है सीएम सिंध की तरफ से, उसमें जरूर पिछली हुकूमत ने एक वर्बल ऑर्डर के तहत, जो मैंने पहले ही बताया था, टेलीमीटर्स बंद कर दिए थे और अरबों रुपए के टेलीमीटर तबाह कर दिए, और उसमें कंसेंसस गवर्नमेंट्स का नहीं हो रहा था। वो मेरी वजारत के बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सीएम सिंध समेत बाकी सारे सीएम्स मान गए हैं कि मैं टेलीमीटर्स उनको लगा के दूंगा। जो जिसमें कंसेंसस नहीं हो रहा था, खासतौर पर मुराद अली शाह साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ उसके अंदर, कि दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम आपको किसी काम से नहीं रोक रहे, और जब तक ये टेलीमीटर्स नहीं लगते, टेंडर और बिडिंग और सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, पुलिस पेट्रोलिंग और रेंजर्स की पेट्रोलिंग होगी ताकि पानी को बचाया जा सके। 58% चोरी का मतलब ये कि अगर 18% लीकेज निकाल दूं उसमें से, तो 40% स्ट्रेट चोरी है। और अगर उस 40% को अगर हम कर्टेल कर लेते हैं और उसमें से 20% भी बचा लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, कोशिश तो हमारी होगी पूरी की, तो काफी हद तक मसला हल हो जाएगा। नंबर 2 ये कि ये जो हम आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं, ये 115 और 116 के दोनों तरफ में, क्योंकि मेरा इलाका दोनों का है, 249 बनाता है 118, और इसमें 118 को भी हम अकोमोडेट करेंगे। जो 1200 से 1500 आदमियों को खाने का फ्री का शुरू होना है खाना, वो मेरे नेक्स्ट विजिट से पहले सब इन प्लेस और ऑपरेशन में होगा, और मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे। जो गलत चीज़ मेरी कोताही या मेरी तरफ से भी कोताही या मेरे एमपी या मेरी पार्टी की तरफ से भी होगी, मैं आपकी वो बात को सुनूंगा भी, उस पर जवाब भी दूंगा और उस पर अमल भी करूंगा ठीक होने का। रोडें और सड़कें और सीवरेज लाइंस का मसला है, उस पर भी हंगामी बुनियादों पर काम सिंध गवर्नमेंट के थ्रू ही मैं कर सकता हूँ। और मैंने वो अनापरस्ती का मसला भी छोड़ दिया है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो, या तुमने चोरी की और मैं ईमानदार हूँ और मेरी पार्टी ईमानदार है। मैंने वो बहस को भी दूर कर दिया, क्योंकि मेरी मुखालफत के ऊपर मेरे पाकिस्तान, मेरे कराची और मेरे सिंध की आवाम पे सरी है। वो पिसने का हल मैंने निकाला कि जी मैं अपना अना पीछे की, और मैंने कहा जी वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए। हमारी सियासी मुखालफत एक दूसरे की पार्टियों के साथ है, थी और शायद रहेगी, लेकिन जो चीज़ अच्छी हुई है वो सिंध गवर्नमेंट ने मुझे आज भी ये कहा है कि आप हमें लिस्टें दे दें, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी डिटेल में चोरी के कनेक्शंस, जाली कनेक्शंस, अभी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, कई जगह पे तो सीवरेज लाइन, पाइप लाइन्स, पानी की लाइन्स ही नहीं मौजूद। उसके अंदर आज हमने डीएमसी के ऑफिस में रेड किया, जाके उसको चेक किया, तो आपने देखा कि डीएमसी टाउन ऑफिस के अंदर एक भी आदमी मौजूद नहीं था। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि वो अपना किबला दुरुस्त करें। ना हम वो वफाकी हुकूमत है, ना मैं वफाकी वजीर हूँ जो ये बर्दाश्त करूँगा। मेरी डोमेन है या नहीं है, मैं एज अ पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान मेरी डोमेन का हिस्सा है, और मैं इनको सॉर्ट आउट करना भी जानता हूँ। और मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात करूँगा, मैं सीएम सिंध से बात करूँगा, मैं सईद गनी साहब से आज बात करूँगा इस मसले के ऊपर कि टाउन ऑफिस अगर ऑपरेशनल नहीं होगा
तो फिर किस तरह काम होगा? इंक्रोचमेंट गिराने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कराची के अंदर, इल्जाम पे तरीके इंसाफ पे लग रहा है। क्यों? हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ये मैं जरूर खुलेआम कहना चाहता हूं कि हमारे वोटर के सबसे ज्यादा गिराए जा रहे हैं और उसमें कुछ चीजें जायज जो है उनकी जायज चीजें भी गिराई जा रही हैं। मैं कहता हूं क्रॉस द बोर्ड करें, उसमें ना देखें कि तहरीक इंसाफ का कौन है, पीपल्स पार्टी का कौन है, एमक्यू का कौन है, नून का कौन है या काफ का कौन है। जब एक हुक्म मिला है सुप्रीम कोर्ट से तो इस हुक्म की जो आप पैरवी कर रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर न्यूट्रल काम करें, नाजायज जाती ना करें। और हम एज अ वफाकी हुकूमत इस पे डिबेट कर रही है, डिस्कस कर रही है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उनको हमने कुछ मशवरे दिए कि कोई लीगलाइज करने का तरीका बनाया जाए, इन गरीबों को मोहलत दी जाए, इनको डिप्लेस करने के अंदर कोई जगह का रास्ता बनाया जाए। जो वफाक नहीं कर रहा, वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में शमूल कराची इन स्पेसिफिक इंपॉर्टेंटली कराची के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ना तो हमारे ये इंक्रोचमेंट इलीगल गिराने से कोई हमारा वास्ता है, ना हमारा ताल्लुक है। हाँ, हमारे वोटर्स को परेशान किया जा रहा है और हम इसमें सिलसिले में भी वफाक अपना काम कर रही है। और उसमें अगर जरूरत पड़ी तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब हैं, उनके हम हेल्पिंग आर्म बनकर उनका मशवरा भी लेंगे, उनको मशवरा देंगे, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। पानी से रिलेटेड, मेरी वजारत से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनमें मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स आके सपोर्ट करूंगा, आउट ऑफ द वे सपोर्ट करूंगा। और मैं उनके वादे को याद दिलाऊंगा चीफ मिनिस्टर सिंध के कि वो मेरी हर मसले को मेरे इलाके से लेके पूरे सिंध के मसले सॉल्व करेंगे। और सईद गनी साहब से मेरी जो आखिरी बात हुई उसमें उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जो उनके बस में है वो करके देंगे। लेकिन अभी तक सईद गनी साहब आपके अहकामात शायद ग्राउंड तक नहीं पहुंचे हैं, तो मैं आपको याद भी दिलाऊंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे। मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी आज मुलाकात एक्सपेक्टेड है। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। उनको वोट्स के जरिए वो आए हैं, उस वोट का हम एहतराम करते हैं और उस एहतराम के तहत हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का, इलाके के लोगों का काम फौरन हल हो, जैसे वो अपने इलाके के लोगों का कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस अच्छे जेस्चर को अच्छे जेस्चर की तरह लिया जाएगा, क्योंकि मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मिन्नत करूंगा, रिमाइंडर्स दूंगा, गले लगाऊंगा, वफाक से मदद भी करूंगा जो बनती है, वो भी, उससे बाहर भी। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज नहीं हुई तो मैं अपने भाई मुराद अली शाह साहब को बताना चाहता हूं कि फिर थोड़ी बहुत वो मेरी तबीयत भी जानते हैं, मैं अपनी नेचर के खिलाफ जाके बहुत सारी चीजें कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा भाई मेरी बात सुनेगा। ये सिंध आपका जितना है उतना मेरा है। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे अंदर कि ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये पीटीआई का है, इसका है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। मेरी वजारत के अंदर जितनी मेरी मुखालिफ पार्टी है उनका काम मैं आज भी सबसे पहले करता हूं और करूंगा। ये मैं रिवायत रखना चाहता हूं कि हम वोट का झगड़ा अपनी सियासी कारकर्दगी पे करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे सियासी तौर पर, लेकिन जब हमारे काम का मसला आएगा तो ये बल्दिया जितना मेरा इलाका है, जितना मलिक साहब का, जितना आपका है, उतना सीएम सिंध का है, उतना ये सईद गनी का है, उतना ये मुराद अली शाह का है, जितना फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स में, जितना मिनिस्टर वफाक का हूँ, उतना ही मिनिस्टर मैं सूबा सिंध का भी हूँ, पंजाब का भी हूँ, केपी का भी हूँ, बलूचिस्तान का भी हूँ, पूरे पाकिस्तान का हूँ मैं। तो ये तासुब मैं खत्म करना चाहता हूँ, मैं पहल कर रहा हूँ। अगर मेरी पुरानी कोई बात संजीदगी से ली गई होती तो आज शायद हमें दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो अनाउंसमेंट है उसमें शेल्टर होम 1200 से 1500 आदमियों के खाने का फ्री इंतजाम बल्दिया के अंदर, आरओ प्लांट 10 से 15, 4 का तो आपको मिल गया। और उसके बाद जो हमारे साथ डोनर्स, हमारे दोस्त जो हमारे साथ मुखलिसी का काम कर रहे हैं, इसमें कोई बजट वफाक का नहीं है, कोई पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी वजारत के अंदर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा नहीं है और स्ट्रेटजी ड्राइव के तहत कोई चीज़ हम कर नहीं सकते, हर काम शुरू हुआ है अधूरा छूट गया है। 500 प्रोजेक्ट है, 500 के 500 प्रोजेक्ट में किकबैक ले ली गई, 500 के 500 प्रोजेक्ट जमीन से उठा के छोड़ दिए। अब हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जितने पैसे होंगे उतने प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे और कंप्लीट होंगे, बाकी प्रोजेक्ट हम अनाउंस ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 10 रुपए है और उससे हम 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो 10 नहीं अनाउंस करेंगे,
हम 2 पे पैसा लगाएंगे, 2 कंप्लीट करेंगे। ये जो आज सड़कें और गटर जो हम देखते आ रहे हैं, मेरी फिर गुजारिश है बल्दिया के लोगों से, मैंने मस्जिद में भी कहा है और मुझे बल्दिया के लोगों ने फिर वही प्यार और वही कॉन्फिडेंस दिया है कि देखें थोड़ा टाइम दें, रोजा रखते हैं तो मगरिब की अजान का इंतजार करते हैं।